पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोई खास रहा होता है एंड कुछ चीज़ें जल रही होती हैं एंड हमें दिखाया जाता है हमारी सिल्विया और एरिन का सीन जो लकड़ियाँ जला रहे होते हैं एंड हमारी जो एरिन होती है वो बोलती है आखिर कितने टाइम्स तक हम ये कर रहे हैं, हमें हमारे पास इनफ पाउडर तो हो ही चुका है। एंड वो बोलती है नहीं, हमें ये तब तक करना पड़ेगा जब तक हम ये सब कर सकते हैं। एंड वो बोलती है तुम आखिर ये सब मुझसे करवा क्यों रही हो, आखिर क्या वजह है ऐसी चीज़ का। एंड हमें दिखाया जाता है चिमनी का सीन जहाँ पे काला धुआं निकल रहा होता है और बहुत बुरी हालत हो गई थी। एंड हमारी जो एरिन होती है वो बोलती है मैं मरने वाली हूँ। एंड हमारी सिल्विया बोलती है ओह तुम कितनी क्यूट हो। एंड वो बोलती है हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए अपने काम से पहले। एंड हमारी उसको वो CPR देनी होती है एंड वो बोलती है मैं थक गई हूँ, ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। एंड वो बोलती है आखिर तुम कौन सा मैजिक इतनी बुरी तरीके से इस्तेमाल करती हो। एंड हमारी जो सिल्विया होती है वो बोलती है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ऐसा मैजिक जो हर रोज़ डेली लाइफ में काम आए। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं इतने बड़े पॉट को हर रोज़ लाऊं और उसको धोऊं और उसमें खाना बनाऊं। एंड वो बोलती है और 2 पॉट्स और है एंड मेरे को थोड़ा सा ही मैजिक अगर मैं क्रिएट कर पाती हूँ एंड मुझे इतना सारा, और मेरे को सबसे बड़ी बात मेरे को आग जलाने के लिए स्टोन्स को घिसना पड़ता है। एंड वो बोलती है काम करो। एंड वो बोलती है अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसी तरीके से मदद करना चाहती हूँ एंड मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन भी मचती है। एंड वो बोलती है मुझे इन सब में बहुत ज़्यादा ये अगर मैं सीख पाऊंगी तो ये जो कुकिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एंड वो बोलती है सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना कुकिंग। एंड वो बोलती है हाँ मुझे खाना और बनाना बहुत पसंद है। एंड वो बोलती है अब जब हमने रेस्ट कर लिया है तो चलो काम करते हैं। एंड वो बोलती है नहीं मुझे अभी भी थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है। एंड हमें दिखाया जाता है चारकोल एंड वो बोलती है वाह मैं इसे पहली बार बनाई हूँ लेकिन ये ऑलरेडी लग रहा है, अब मुझे इसे अपने स्किन में डालना है तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट चारकोल इस्तेमाल करना पड़ेगा जो है पाइन ट्री का। एंड सच में मेरे को इतने मुश्किल टाइम से गुजरना पड़ रहा है, पहले ट्री को काटो, उसके बाद उसको जलाओ, उसके बाद उसको सुखाओ, उसके बाद उनको तोड़ो, बाप रे ये तो अच्छा वर्क है मेरे लिए। और हाँ मुझे एक निडल की ज़रूरत थी तो मैंने मिस्टर ब्लैक स्मिथ के पास गई और उनको मिल गया। एंड वो बोलती है यू आर वेलकम। और वो बोलती है मुझे इस निडल को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। एंड वो उस निडल को बॉइल्ड वाटर में डालती है। एंड वो बोलती है जो कपड़े मैंने धोए थे उन्हें मैंने पूरी तरीके से सुखा दिया है। एंड वो कुछ पेपर फेंकते हुए बोलती है टैटूज़ की प्रिपरेशन पूरी हो गई है। एंड वो बहुत खुशी दिख रही होती है। एंड एरिन बोलती है ये कितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, मैं विश्वास नहीं कर सकती इसने प्रिपरेशन कंप्लीट भी कर ली। एंड वो बोलती है हाँ चलो इसे शुरू करते हैं। एंड वो अपने कपड़े खोलने लगती है एंड हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है बहुत। एंड वो बोलती है जल्दी से अपने आप को कवर करो, तुम क्या कर रही हो। एंड जो सिल्विया होती है वो बोलती है मैं टैटूज़ को नहीं लगा सकती जब तक मैं अपने कपड़ों पे नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं खोलूंगी। एंड वो बोलती है ओह ध्यान से। एंड वो बोलती है मैंने अपने स्किन के बेस पे टैटूज़ बनाए हैं। एंड वो बोलती है यार ये इतना बुरा नहीं है। एंड वो बोलती है वाह मैं भी देख सकती हूँ इसे। एंड वो बोलती है चलो मैं इस लाइन को ट्रेस करना शुरू करती हूँ। एंड वो एक नीडल लेती है एंड वो डरी हुई होती है पहले एंड तभी वो उसको उस पर खच करने लगती है, कितना दर्द हो रहा होगा। एंड वो हमें दिखाया जाता है। एंड जो हमारी जो एरिन होती है वो बोलती है बाप रे कैसे कर लेती है ये। एंड वो बोलती है क्या ये दर्द नहीं करता हाँ। एंड वो बोलती है ये ठीक है मैं इसे इतना तेज करूँगी कि मुझे पता ही नहीं चलेगा। एंड वो बोलती है ठीक है लेकिन मुझे इस निडल से दूर रखो। एंड हमें दिखाया जाता है एंड वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है एंड वो हाँ करते हुए बोलती है। एंड एरिन बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा हाथ पूरा रेड हो गया है और इससे खून भी बह रहा है थोड़ा थोड़ा। एंड बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, ये हील हो जाएगा जल्दी ही। एंड वो बोलती है चलो अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट करती हूँ, अब देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। और वो अपनी आंखें बंद करती है एंड वो बोलती है मैं फील कर सकती हूँ वो ब्लैक ड्रैगन का माना मेरे मैजिक सर्कल्स में घूम रहा है। एंड वो हाथ फैलाती है एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। एंड वो जब हाथ फैलाती है
तो वो देखती है कुछ पानी और वो बोलती है वो, एंड जो हमारी एरिन होती है वो उस पानी के आसपास घूमते हुए बोलती है वाह ये काम कर गया सिल्विया, ये काम कर गया, वाटर मैजिक काम कर गया। एंड वो बोलती है फाइनली तो मैं वाटर मैजिक इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैंने सोचा था ये काम नहीं करेगा, चलो अब फायर और विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये भी अच्छे से होगा। एंड वो बोलती है तुमने मुझे डरा दिया, क्या तुमने मेरे को पहले वार्न नहीं कर सकती थी। एंड बोलती है एंड वो एरिन बोलती है मुझ पे हंसना बंद करो। एंड वो बोलती है, सिल्विया बोलती है तो कल से मैं इन सभी मैजिक सर्कल्स की मास्टर बन जाऊंगी। एंड हमारी एरिन बोलती है लालची मत बनो। एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड वो कहीं आते हैं एंड वो बोलती है आज हमने कुछ ज़्यादा ही बेच दिया एंड चलो अब पैक करते हैं और घर चलते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कोई घोड़े पे आ रहा होता है एंड हाँ वो हमारा हर्बर्ट होता है। एंड वो बोलता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, क्या आप रुक सकती हैं। एंड हमारी जो वो होती है वो बोलती है सॉरी मुझे माफ़ करना। हर्बर्ट बोलता है कि सारे फ्रूट्स वो बिक गए हैं, अब कोई जूस ही ना बचा हो। एंड वो बोलती है ओह ये तो वाटर सोर्सरर है। एंड हमारी जो फेरी होती है वो बोलती है हर्बर्ट। सिल्विया हमारी बोलती है एंड वो बोलती है क्या आप यहाँ पे फ्रूट्स खरीदने आए हो, लेकिन मैंने अभी लास्ट वाला बेचा है। एंड वो बोलती है हर्बर्ट, ये हर्बर्ट है हाँ। एंड हर्बर्ट सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कोई चीज़ घूम रही है। हमें बताया जाता है जो एरिन जीएम है और बाकी सारी फेरीज है उन्हें सिर्फ फिलिक्स और सिल्विया ही देख सकते हैं जिनके पास ब्लैक ड्रैगन का माना होता है। एंड हमारी सिल्विया सोचती है क्या ये मेनलैंड का सबऑर्डिनेट है। जो हर्बर्ट होता है वो कहता है कि मेरे कैप्टन जो है वो ज़्यादातर चीज़ों को इतनी अच्छे से नहीं खाते, लाइक जैसे तुम्हारे वो फ्रूट्स जो थे वो बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे थे। हर्बर्ट बोलता है प्रॉब्लम ये है कि तुमने बहुत जल्दी उन्हें बेच दिया। एंड वो बोलती है मेरे फ्रूट्स है इतने अच्छे। एंड वो बोलता है ये पूछना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्या तुम मेरे लिए और वो ला सकती हो। एंड वो बोलती है हाँ बात तो सही कह रहा है ये, क्योंकि अब ये वही टाइम है जिस टाइम फिलिक्स अपने नर्क में जाता है अपने ज़्यादा अच्छे से ना खाने की वजह से। एंड मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील लग रहा है क्योंकि एक इंसान को खाना ज़रूरी होता है ज़िंदा रहने के लिए। और एरिन जीएम जो थी वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थी। एंड वो बोलती है क्या तुम सोने नहीं जाने वाली। एंड वो बोलती है नहीं मैं फिलिक्स के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ एंड शायद मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। एंड वो बहुत खुशी से स्माइल करती है एंड बोलती है अनफॉर्चुनेटली मेरे पास और तो नहीं है। और जो हमारा हर्बर्ट होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड वो बोलती है पर अभी भी हो सकता है मेरे घर में कुछ और भी अभी रह गए हो, अभी तुम मेरे साथ आओगे और मेरे घर में देखोगे और उन्हें लोगे। एंड वो बोलती है मैं वो फ्रूट्स तुम्हें दूंगी ठीक है,